तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। तो दोस्तों, आज जैसे कि हमेशा की तरह मैंने आज फिर से आपके कमेंट लिए हैं। बहुत सारे डाउट्स हैं जो आप लोगों के सभी के कॉमन हैं। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। जो भी आपके मन में डाउट चलते होंगे लगभग लगभग उसमें ये सारे के सारे हैं, और वही मैं डाउट उठाता हूँ जो कि कहीं ना कहीं कॉमन बहुत सारे लोगों के होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों, कि आप लोग अगर चाहें तो हमारे इसी हमारी जो वीडियो है उसका जहाँ पे ब्लैक कलर का जो टाइटल लिखे आ रहा है उस पर क्लिक कीजिएगा, नीचे मोर पे क्लिक कीजिएगा। सारी की सारी चीज़ें, मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक, मेरी व्हाट्सएप नंबर की लिंक और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मिल जाएगा। तो उस पर जो है जाके आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारी सारी अपडेट, सारे सारे नोटिस जो भी होते हैं वो मैं सारे सारे बता देता हूँ। ठीक है, चलिए अब फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, अभी कल शाम को ही न्यूज़ आया था और जैसे मैंने वो वाला वीडियो पब्लिश किया था, तो संदीप चौंगिया जो है हो चुके हैं आपके नए एसीएस 30 तारीख तक लगभग, जब तक के पाठक जी दोबारा छुट्टी पे छुट्टी खत्म करके नहीं आते तब तक। ठीक है, तो अब लगभग जो है आपका रफ्तार पकड़ेगा हल्का सा काम, है ना। और हो सकता है जल्दी से ही आपको स्कूल का अलॉटमेंट भी मिल जाए, स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट मिल जाए, इसके साथ साथ स्कूल में ज्वाइनिंग भी दिलवा दी जाए। ठीक है, जल्दी से ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा, जल्दी सब सारी प्रक्रिया जल्दी फास्ट होंगी। ठीक, चलिए सुनिए। तो पहला हमारे मधु रंजन जी कुमार जी का, कि ट्रेनिंग के टाइम पे पैसा मिलेगा कि नहीं। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आएगा। तीसरा क्वेश्चन है इंडक्शन जो है 14 दिन की खत्म हो गई है तो आगे क्या करना है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, सबका नाम भी लूँगा मैं, किस किस ने ये क्वेश्चन पूछा था, कि रोशनी जिला चेंज हो सकता है क्या। अगला है जुल्फिकार भैया का, कि 16 दिन तो हो गया है, हमें बीआरसी में ट्रेनिंग करते करते कुछ आवाज़ उठाइए। तो आवाज़ नहीं आप उठा रहे हैं, ऐसे ही टाइम पास करने आ जाते हैं, मेरे बारे में कहा गया ये, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। इनका ही तो एक दूसरी वीडियो में कमेंट है कि बीआरसी पर कब तक रखा जाएगा, 16 दिन हो चुका है, मजाक बना के रखा हुआ है, पता नहीं क्या करेंगे आगे क्या नहीं करेंगे। आगे सुनिए। थैंक यू थॉट करके कोई कमेंट आया है उनके नाम से, पहले स्कूल ज्वाइन करें या फिर घर जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। रीमा मौर्य जी का क्वेश्चन है, बीआरसी से जो स्कूल टैग किया गया था वहाँ से फ्री कर दिया गया है, हमें अब कोई डाइट भी नहीं दिया गया है, तो आगे हम लोग क्या करें। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। कंचन पांडे जी का है, काउंसलिंग कराया बट तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग उस बीआरसी में नहीं जा पाए, मतलब हम जो है बीआरसी में नहीं जा पाए, तो आगे अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। नुसरत हुसैन जी का क्वेश्चन है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए। और जो है हमारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, तो ट्रांसफ़र हम लोग कब ले सकते, कैसे ले सकते, क्या प्रक्रिया रहेगी, तो वो भी बताएंगे। अमरीश सिंह जी का क्वेश्चन है, योगदान की अधिकतम सीमा क्या होगी, मतलब कब तक हम लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में बताइए जरा। बंस लोचन बजरंगी जी का क्वेश्चन है कि बीएड का ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट से काम चल जाएगा या नहीं। ठीक, इसके बारे में भी बात करेंगे। तिवारी सोनी जी का क्वेश्चन है कि बीआरसी की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। तो ये सारे सारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि कॉमनली पूछे जा रहे हैं, तो मैंने जो है उठा लिए हैं। और चलिए पहली बात करते हैं मधु रंजन जी कुमार जी का, कि ट्रेनिंग के टाइम का पैसा मिलेगा कि नहीं। देखिए, ट्रेनिंग के टाइम का पैसा जो है, जैसे कि जो डाइट हम कर रहे थे वहाँ पे एक आपसे अकाउंट नंबर मतलब लिया गया होगा, मुझसे भी दिया गया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है, तो इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता कि ट्रेनिंग टाइम पे पैसा देंगे। मुश्किल ही मिलेगा, ऐसे मान के चलिए कि 1% मिलेगा, 99% ट्रेनिंग का पैसा नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि मुझे नहीं मिला, मुझे मिलता तो मैं बता देता। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद इरशाद जी का, सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब तक आ सकता है। अब देखिए, कितना भी कमानी, तो लगभग जो है 20 दिन के अंदर, आने वाले 20 दिन के अंदर आपको जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इन लोगों की ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद जैसे कि ऐसा होता है ज्वाइनिंग होने के टाइम पे, जैसे कि बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग लेटर लेंगे, उसका ज्वाइन करेंगे, तब भी पता चलता है ना कि हाँ इतनी सीट खाली रह गई हैं, है ना। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, तो सीट खाली रह जाती हैं। तो उसके बाद ये हो सकता है 20 दिन का जो है 1 महीना भी लग जाए, लेकिन आएगा जरूर। ओके, टेंशन फ्री रहिए, वेट एंड वॉच कीजिए। और मैंने पहले ही बताया कि अभी जो है किसी भी एग्जाम का आपका फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक, इसके ऊपर ही लगा नहीं रहना है। आगे देखिए, एजुकेशन एस के भाई ने पूछा है, इंडक्शन ट्रेनिंग जो है हमारी 14 दिन खत्म हो चुकी है, अब आगे क्या करना है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो देखिए, अगर अभी आप 14 दिन की ट्रेनिंग कर सके हैं तो बीआरसी में टैग किए हुए होंगे, बीआरसी में भी हैं, तो आप बीआरसी से थोड़ी सी रिक्वेस्ट कह के जा सकते हैं अपने घर पे, 1-2 दिन के लिए जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे ये नहीं कि आप अगर चले भी जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, नो टेंशन। ठीक, आगे देखिए। रोशनी जी का क्वेश्चन है कि जिला चेंज हो सकता है क्या, मतलब जिला जो है चेंज हो सकता है क्या। देखिए रोशनी जी, आप जो है ईस्ट चंपारण आपको मिला था, यूपी के आप रहने वाली हैं, इसके साथ साथ क्या जिला चेंज हो सकता है, दूर पड़ता है आपका। तो देखिए, कितना भी कम, चाहे हंस के काटी चाहे रो के काटी, कम से कम मैं बात कहता हूँ 6 महीने,
आपको काटना ही पड़ेगा जो भी दिला आपको दिया गया था, अगर जॉब करनी है तो। ठीक, तो 6 महीने काटिए, मम्मी को बुला लाइए, बहन को बुला लाइए, पापा जी को बुला लाइए, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आगे तो वो तो 6 महीने तो काटना ही पड़ेगा, उसके बाद कुछ हो सकता है। ठीक, 6 महीने तो लगभग रहना ही रहना है। जुल्फ़िकार जो है ये हमारे कह रहे हैं 16 दिन जो है ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है और आवाज़ आप नहीं उठाते हैं, टाइम पास करने आ जाते हैं, ये स्पेशली मुझसे कहा गया है। और इन्हीं का दूसरा कमेंट था कि बीआरसी पर कब तक रहना है, 16 दिन हो चुके, मजाक बना के रखा हुआ शिक्षा विभाग ने। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है दोस्त जो है 16 दिन की हो जाए चाहे 20 दिन की हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं आवाज़ नहीं उठा सकता हूँ। पूछिए क्यों? क्योंकि आई एम इन द सेम डिपार्टमेंट, और जब भी आप सेम डिपार्टमेंट में होते हैं तो केवल आप डिपार्टमेंट की अच्छाई के बारे में बता सकते हैं, बुराई के बारे में आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ये आप खुद से समझते होंगे। चाहे मान लो घर में कोई भी व्यक्ति है, चाहे मान लो कोई दारू पी के आता हो, चाहे कुछ भी होता हो, लेकिन उसके खिलाफ आप बुरा नहीं बोल सकते हैं। ये होता है कुछ चीज़ें। ठीक, और वैसे आप ऐसे ही मान के चलिए कि आपका बड़ा भाई हो, चाहे वो अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, एक तरीके से भाई तो है ही, तो सेम डिपार्टमेंट में रह के आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, समझ सकते हैं आप। ऐसे मान के चलिए जहाँ से आपको दाल रोटी मिल रही है, जहाँ से आपको दाल रोटी मिल रही है, उसके खिलाफ आप कैसे जा सकते हैं? तो मेरे वहाँ पे हाथ बंधे हुए हूँ। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक टीचर पहले हूँ, उसके बाद यूट्यूबर हूँ। ठीक है, तो मेरा दायित्व वो पहले है, ये बाद में है। वैसे अगर नॉर्मल यूट्यूबर होता, मुझे जो है किसी जॉब से कोई मतलब नहीं होता, तो बिल्कुल इसमें मैं आवाज़ उठाता, ये गारंटी है। दूसरी चीज़ क्या है, अगला कमेंट आपका है बीआरसी पर कब तक रहना है, 16 दिन का हो चुका है, मजाक बना के रखा हुआ है। तो देखिए, सरकार भी जल्दी से चाहती है कि आपको जल्दी से ट्रेनिंग ख़त्म करा के वहाँ भी दी जाए, लेकिन हुआ क्या है, बीच में हमारे के पाठक सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई, और इसके साथ साथ क्या है कि नए अब आ चुके हैं हमारे संदीप चौंगिया जी। तो अब क्या होगा कि वो अब अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, तो थोड़ा सा लेट होगी। अगर आपको जॉब चाहिए तो भैया देखो वेट करना पड़ेगा। हमारे टाइम पे भी थोड़ा सा लंबा खिंचा था, क्योंकि छठ की पूजा थी, दीपावली आ गई थी, तो ऐसे मान चलिए कि लगभग लगभग हमको ट्रेनिंग से लेके और नॉर्मली कम से कम 35 दिन हो गए थे। तो तब तो देखिए करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अभी आपको लग रहा है एकदम से हलवा टाइप का दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। ठीक, कुछ चीज़ें होती है टाइमली हो जाती हैं, लेकिन परिस्थितियाँ जो है नहीं हो पाती। अभी शीतलहर चल रही है, शीतलहर चलने के कारण क्या है, सारे अधिकारी लगभग लगभग काम जो है बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, है ना। और प्रॉब्लम भी है भाई, तबीयत भी खराब रहती है सब लोगों की, इसलिए हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो वेट करना। अब ऐसे मान चलिए कि थोड़ा ऐसे जी रहे हैं, और ज़्यादा मैं कहता हूँ ज़्यादा अगर होगा 20 दिन, ज़्यादा 20 दिन, तो 20 दिन में जो है अगर आप चाहें तो 1-2 दिन, 2-3 दिन जो है किसी से पूछ के घर पे जा सकते हैं, घर पे मिलाइए, फिर से आ जाइए, और फिर आगे 20 दिन के बाद तो फिर सुनहरी ज़िंदगी है, टेंशन भी रहिए। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है ना। संघर्ष ही जो है एक अच्छे स्टूडेंट की कहानी होती है। ठीक, उससे ही पता चलता है आपने संघर्ष कितना किया है। आगे देखिए, थैंक यू थॉट जी का है, बुरा मत मानिएगा, मैं जो हूँ एक भाई होने के नाते समझा रहा हूँ आपको। ठीक, थैंक यू थॉट जी का कहना है कि पहले स्कूल ज्वाइन करें या घर पे जाएं। तो देखिए, मैं एक वेबसाइट के बारे में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी बस कहीं आप लोग कहिएगा कि कमेंट बता दीजिए, अभी नहीं, जैसे ही आपका स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद बताऊंगा कहीं, क्योंकि फिर जो है बहुत सारे लोगों को मिल नहीं पाएगी वीडियो, और तो तब मैं बता दूंगा। उससे जो है आप अपने स्कूल के साथ साथ अपने जो भी प्रिंसिपल सर हैं उनका नंबर निकाल सकते हैं, उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं, और जाके अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए और घर पे जा सकते हैं। और वैसे जो है ज्वाइनिंग से पहले भी, जैसे कि मान लो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, उसको सुरक्षित रख लेना है, घर पे घूम आइए 2-3 दिन, और उसके बाद आके ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कॉल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बोल देना कि अभी हम सर जो है घर पे आए हैं 2-3 दिन, तो हम 2-3 दिन के बाद आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी सैलरी जो है उसी दिन से काउंट होती है जिस दिन आप स्कूल ज्वाइन करते हैं। ओके, टेंशन फ्री रहिए, आप जो चाहें वो पहले कर सकते हैं, ज्वाइनिंग भी पहले कर सकते हैं, घर पे जा सकते हैं, फिर पहले घर पे जा सकते हैं, या फिर तो वो ज्वाइनिंग बाद में कर सकते हैं। लेकिन एक बार मेरे हिसाब से अपने प्रिंसिपल सर से, अपने एचएम सर से जो है बात करके जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आगे रीमा मौर्य जी का क्वेश्चन है कि बीआरसी से जो स्कूल टैग किया गया था वहाँ से फ्री कर दिया गया है, हम लोगों को कोई डाइट भी नहीं मिला, अब आगे क्या होगा? तो देखिए, अगर वहाँ से आप फ्री हो गए और अभी आप डाइट नहीं दिया गया, कहीं पर रेंट पे रह रहे हैं या फिर किसी होटल वगैरह में रह रहे हैं, तो मैं तो ये राय दूंगा अभी 2-3 दिन जो है, 2-3 दिन चाहे तो आप घर पे चले जाइए, अगर आसपास कहीं रहने वाले हो, ऐसे रहने वाले हों जो कि 8-10 घंटे में वापस आ सकते हैं। ठीक, तो आप जो है चले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन फ्री रहिए आराम से। ठीक, अच्छा आगे देखिए, कंचन पांडे जी का है क्वेश्चन कि काउंसलिंग कराया बट जो है तबीयत खराब होने की वजह से बीआरसी नहीं जा पाए, तो बताइए क्या होगा? तो काउंसलिंग आपने करा दिया होगा, आपको बीआरसी के बारे में भी पता चला होगा कि हाँ ये वाली बीआरसी आपको मिली है, तो मैं ये राय दूंगा कि
आज कल में या परसों में जब भी आप चाहें, अगर आप सही फील कर रही हो, तबीयत आपकी अगर ठीक हो, तो अपना बीआरसी में चले जाइएगा। उन्हें जो है एक एप्लीकेशन लिख के लेके जाइए कि सर मेरी तबीयत खराब थी। एक चाहे तो आप मेडिकल बनवा लीजिएगा अपने आसपास कहीं क्लिनिक से, ठीक। तो वहाँ दे के दे देना है कि सर मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से मैं जो है बीआरसी में नहीं आ पाई हूँ, ठीक। इससे कोई टेंशन नहीं होगी, आपको स्कूल भी मिलेगा, ज्वाइनिंग भी मिलेगी, टेंशन भी रहिए। इसका ये मत समझिए कि हाय राम मैं बीआरसी नहीं पहुँच पाई, आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाई, तो मुझे कहीं ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, आपको स्कूल भी मिलेगा, आपको ज्वाइनिंग भी मिलेगी, है ना। तो वहाँ पे जाके एक बार चले जाइएगा, बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आराम से मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे देखिए, नुसरत हुसैन जी का क्वेश्चन है कि म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। आपको जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ था, और ट्रांसफर कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी बता दीजिए। तो देखिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरा जो है यहाँ पे मैं मान लो बेगूसराय में हूँ, मान लो मैं बेगूसराय में हूँ, और कोई बच्चा जो है सिवान में है। बेगूसराय का रहने वाले बच्चा कहाँ है, मतलब ऐसे मान लीजिए सिवान में पोस्टेड है, और सिवान का बच्चा रहने वाला मान लो मैं बेगूसराय का हूँ, तो मैं यहाँ पे बेगूसराय में पोस्टेड हूँ, ठीक है। तो मैं आपस में एक दूसरे का मतलब जगह चेंज करना चाहता हूँ, वो वाला बंदा यहाँ आना चाहता है और ये वाला बंदा वहाँ जाना चाहता है, ठीक। तो इस वजह से क्या होगा कि हम लोग आपस में जो है बोल के और वहाँ एप्लीकेशन वगैरह दे के डीपीओ सर से मिलके, डीईओ सर से मिलके आपस में कर सकते हैं, ये कंडीशन होती है, हो जाता है ऐसा ना। और बाकी और जो भी होगा वो मैं बता दूंगा, अभी थोड़ा सा पुराना होने दीजिए हमको, सारी सारी चीज़ें बता देंगे। और आप भी अब डिपार्टमेंट में आ गए तो आपको डिपार्टमेंटल जानकारियाँ सारी सारी मिलती रहेंगी, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। फिलहाल तो ये होता है कि अभी 6 महीने तो नॉर्मली आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आगे देखिए, अमरीश सिंह के क्वेश्चन है कि योगदान की अधिकतम सीमा क्या होगी। योगदान की अधिकतम सीमा वैसे तो आपको ज्वाइनिंग लेटर जब मिलेगा तो उस पर 2 दिन लिखा होता है, लेकिन आप आने वाले 10 दिन में भी ज्वाइन करते हैं, 15 दिन में भी ज्वाइन करते हैं, तब भी आपका माना जाता है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए तो 2-3 दिन अगर आप चाहें तो घर पे चले जाइए और आने वाले 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लेंगे फिर एकदम फिर कोई दिक्कत नहीं होती है ना। वैसे आपको निरस्त नहीं किया जाएगा अगर आप 1 महीने भी लेट आते हैं तो, है ना। लेकिन इतना लेट क्यों होना, अगर कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, जल्दी से आइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है, हमारे बंश लोचन बजरंगी कह रहे हैं बीएड का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, प्रोविजनल से काम चल जाएगा। तो मैं तो ये राय दूंगा कि आप क्या करिए कि ओरिजिनल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, ओरिजिनल के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, लेकिन अभी जो है प्रोविजनल से काम चल जाएगा, नो टेंशन, ठीक, आराम से चल जाएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आगे देखिए, तिवारी बीआरसी की ट्रेनिंग जो है कितने दिन की होती है। तिवारी सोनी जी कह रहे हैं कि बीआरसी की ट्रेनिंग कितने दिन की होती है। वैसे तो जो है नॉर्मली अगर देखा जाए 13-14 दिन की होती है, मान लेते हैं मैक्सिमम 15 दिन की होती है, लेकिन कभी कभार ऐसे केस फंस जाते हैं, जैसे कि एसीएस सर चले गए हैं, अभी के पाठक सर जो है छुट्टी पे थे, अभी ये हमारे संदीप चौंगिया जी आए हैं। जब तक ये बताएंगे नहीं तब तक आपको बीआरसी में ही रहना पड़ेगा, है ना। तो मतलब रहना क्या, उसी से अकॉर्डिंग कहीं पे स्कूल पे टैग किया जाएगा, वहाँ पे आना जाना पड़ेगा, तो वो सिस्टम होता है। तो वो अकॉर्डिंग उस पर कभी कभी लंबा भी खिंच जाता है, लेकिन 15 दिन की नॉर्मली मान के चलिए, ठीक। तो ये कुछ दोस्तों आप लोगों के कॉमन डाउट्स है जो आप लोगों के मन में भी उठते होंगे, इसको मैंने बढ़िया से क्लियर करने की कोशिश की है। और कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो बताइएगा, कमेंट में कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पर जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक, और एक और टेलीग्राम चैनल है, उसी पे जाके आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्लिक करना, वहाँ पे एक ग्रुप डिस्कशन का भी एक चैनल मिल जाएगा, तो आपस में भी आप लोग बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक। और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग आपस में बात कर सकते हैं, नो दिक्कत, आपस में एक दूसरे के डाउट जो है सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ क्या है, ये लास्ट वाला पार्ट जो है जरूर देख के जाया करिए, आप लोगों के ही प्यारे प्यारे कमेंट होते हैं, और आप लोगों के दिए गए क्वेश्चन के भी आंसर मैं देता हूँ इनमें, ठीक। बाकी कोई समस्या हो तो बताइएगा, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।